सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। डीएम सविन बंसल ने सुनी जौनसार बाबर के लोगों की जन समस्याएं। जौनसार बाबर के मुख्य केंद्र कालसी के ब्लॉक सभागार में डीएम देहरादून सविन बंसल ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम देहरादून ने वहां पर उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई कार्यक्रम में अधिकतर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं जन सुनवाई में अधिकतर शिकायतें सड़क, वन सिंचाई, स्वास्थ्य, विद्युत, दैवीय आपदा मुआवजा, सड़क मुआवजा, अवैध खनन, ओवरलोडिंग, कूड़ा निस्तारण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, यमुना घाट निर्माण आदि को लेकर 153 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनका उनके द्वारा जन सुनवाई में निस्तारण किया गया। वहीं जन सुनवाई कार्यक्रम में सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। उद्देश्य है कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलवा रही हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है, वो अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जो उसके रिटर्न्स हैं वो हमें कितने मिल पा रहे हैं। हमारे देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पस होता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें, उसके जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में झलकने चाहिए। आम आदमी की जो सर्विसेज की एक्सेस है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हों, प्रमाण पत्र हैं, हमारे ब्लॉक से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, समाज कल्याण से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो पूरी तरह से मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, उसका सुगमता क्या है। तो यही उद्देश्य रहता है कि यदि इसमें कहीं पे गैप्स आ रहे हैं तो इस तरह के कार्यक्रम से वो गैप्स पता लगते हैं फर्स्ट हैंड हमारे सभी अधिकारियों को, और उसमें प्रयास किया जाता है कि उन गैप्स को दूर किया जाए। पहले तो काउंसलिंग करनी पड़ती है, एडवाइस करना पड़ता है, मल्टीपल वार्निंग देनी पड़ती है। उसके बाद इंडियन न्यूज़ वाले डिपार्टमेंट्स इन माय ओपिनियन दे करेक्ट देयर कोर्स, दे करेक्ट देयर कंडक्ट, और जो हमारी जनता की अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप अपनी कार्यशैली में ज़रूर चेंज लाते भी हैं। लेकिन अगर कोई कुछ ऑब्स्टिनेट एलिमेंट्स हैं, सो अकॉर्डिंगली फिर पीनल एक्शन भी लेना पड़ता है, और जो पूर्व में भी लिया गया है और आगे भी लिया जाएगा। अतिक्रमण एक हमारी सोशल प्रॉब्लम भी है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, तो उसी तरह से इसके जो निदान है वो भी हमारे मल्टी प्रॉन्ग्ड है। तो पहले तो जो हमारी कम्युनिटी कंट्रोल है, लोकल कम्युनिटी कंट्रोल, वो सशक्त होने की आवश्यकता है कि जो रेगुलेशन आए वो फ्रॉम विद इन लोकेलिटी आए, फ्रॉम विद इन सोसाइटी आए। उसके बाद फिर जो हमारी एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो समय से वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शंस लें कि वो अतिक्रमण होने ना पाए। और फिर थर्ड में बाद में आता है कि यदि हो गया है तो जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, चाहे वो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो हमारी जिला पंचायत है, MDDA है, साडा है, जहाँ से भी नक्शा उनको अप्रूव किया जा रहा है, या हमारी लोकल नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पे उन्हें सख्ती बरतने की आवश्यकता है। जहाँ से हमारे 350 स्कूलों को इस रीजन के खाना सप्लाई होता है बच्चों को, तो वहाँ पे कुछ कंसर्न रेज किए गए थे हमारे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे खाने की क्वालिटी को और उसके प्रोसेस को, रॉ मटेरियल कैसा है, कैसे हम उसको कुक कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, वो सब देखने का उद्देश्य था। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं कि कंटेनर्स अपने रिप्लेस करें, और जो हम वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के अनुरूप यूज़ करें। जैसे हमारे लोकल गाँव में बच्चा घर में खाना खाता है, उसके अनुरूप कोशिश करें कि वैसा खाना बने, तभी बच्चा एक्सेप्ट करेगा। काफ़ी रीजन हमारे सैया कालसी से लेके और विकास नगर की, तो उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी कि SDH होने के बावजूद भी IPD पेशेंट्स खाना नहीं मिल रहा है। वो अगले महीने से हमने निर्देशित कर दिया है कि वो मिलना चाहिए, और आजकल नहीं टेंडर हो जाएगा, अगले महीने से यहाँ पे खाना हमारे पेशेंट, जो भर्ती पेशेंट्स हैं, उनको मिलेगा। सर, निकाय और पंचायत चुनाव होने से उसे लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स थी, जैसे हमारे CMS बताया गया कि 10 दिन से अनऑथराइज्ड लीव पर हैं, तो पीनल एक्शन ऑलरेडी उनका ले लिया गया है। एडवर्स एक्शन हैज बीन रिकमेंडेड। डेफिनेटली जो हमने SDM की अध्यक्षता में ऑलरेडी मीटिंग फिक्स करवा दी है, जो कंसर्न SDO फॉरेस्ट हैं और हमारे BDO, उनके सामने लोकल्स को बुलवा के उनका रोस्टर निर्धारण करवाया जाएगा। एक SOP बनी है, जो नियमावली बनी है, उसके अकॉर्डिंग उनका रोस्टर निर्धारित करवा दिया जाएगा। बैठ के होने के साथ साथ फिर उसको लकड़ी प्रदत्त करना है।
जो आप चेंजेस बता रहे हैं या जो इन्फोर्समेंट्स हैं वो जॉइंट स्टेट से चली रही है। जो हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगे फोरफ्रंट पे रख के पुलिस और सिविल सपोर्ट प्रदान की जा रही है। तो ये प्रोसेस गतिमान है, ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है। और जो हमारा सूतोवाला से मसूरी रोड मिलेगी, उसका पूरा प्लान और नक्शा देखा गया है। और उसके बैक एंड में जो हमारा ये फ्लाईओवर है, जो हमारा ये एक्सप्रेस वे आ रहा है पोंटा टू बल्लूपुर, तो पोंटा टू बल्लूपुर में कुछ ग्रामीणों ने अंडरपास का डिमांड की है। तो हमने बता दिया है अपने लोकल एसडीएम को कि NHAI की पीओ के साथ बैठ के ग्रामीणों से प्लान बना लिया जाए जो बैलेंस हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हर 100 मीटर में उचित कार्रवाई अवश्य करेंगी, निर्देशित किया गया। अभी हमने बाल भिक्षावृत्ति के ऊपर प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और मैंने पहले भी शेयर किया है आप सभी पब्लिक फोरम्स पे और अपने मीडिया जन से भी कि एक बार ये प्रोजेक्ट हमारा इनिशिएट हो जो अगले महीने होने वाला है। हमारे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आ चुका है, व्हीकल्स आ चुके हैं, जहाँ पे बच्चों को रखा जाना है वो सेंटर का निर्माण शुरू हो चुका है। जैसे ये प्रोजेक्ट मिडवे थ्रू होगा तो अडल्ट बेकरी को भी हम टेकअप करेंगे। सर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कितने की संभावना है, कब तक चुनाव संभावना? प्रेरित नहीं हुई है, कम्युनिकेशन हमें ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। सारे अधिकारियों की ड्यूटीज़ भी हमने रोस्टर से वाइज लगवा दी हैं और जो काउंटिंग हॉल स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वो उनका भी निर्धारण कर लिया।